मुझे भी याद है कि एक बारी नारायण मूर्ति जी ने किसी एक इंटरव्यू में कहा था कि यू टेक अवे ऑल माई मशीन्स बट यू गिव मी बैक माई पीपल एंड आई विल रिक्रिएट इन्फोसिस। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्पिरिचुअल ट्रांसप्लांट पर एक बार फिर स्वागत है। मेरा नाम है मोहित नारंग और आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, मेरे दिल के बहुत करीब भी हैं। प्यार से मैं इनको बीजी भी बोलता हूँ बिकॉज आई गेट दैट मदरली लव एंड दैट फीलिंग फ्रॉम हर ऑल द टाइम एंड वी आर बोथ प्राउड रेसिप्रोसिटी members as well. And during my discussion with Saloni for last few days, it turned out to be that there is a big connection between the mindset of people who would like to grow in business and also the spiritualism that kicks in at one point of time. And Saloni said that there is a direct connection of a good mental health, good well-being, your passion to grow your business and the spirituality that kicks in. So Saloni, welcome to the show. और इसी सवाल के साथ इस शो को आगे बढ़ाते हैं। What do you think is the connection that I just spoke about? Okay, तो firstly thank you for having me here. My pleasure. और दूसरा मैं ये कहूँगी that हम सभी इस लाइफ में एक जर्नी में हैं. Right. Right. Sometimes we know our destination. Right. Sometimes we don't know, and we are trying to find as to where is this path going to lead us. और जो लोग काफ़ी self aware होते हैं, जिन्हें मालूम है और वो उस पाथ पर चल रहे हैं एंड दे आर प्रिटी कंटेंट और दे नो द डायरेक्शन इन विच दे आर हेडिंग, राइट, वो लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच भी जाते हैं। और अगर उनको कोई एक्सटर्नल हेल्प की नीड है तो वो भी लेने में झिझकते नहीं हैं, क्योंकि वो क्लैरिटी है उनमें कि अगर मुझे वहाँ जाना है तो मुझे वहाँ तक जाने के लिए क्या करना होगा। और अगर उस दौरान आई हैव टू कनेक्ट विद अदर पीपल अराउंड मी हु आर ऑल्सो ऑन अ सिमिलर जर्नी, then it makes the journey even more interesting and I know I have the necessary support also. जैसे कि हम रेसिप्रोसिटी में सभी अपनी एक entrepreneurial journey पर चल रहे हैं, right. और जहाँ तक mindset की बात है तो मैं बात करूँगी पर्पस। सो जीवन में एक पर्पस है, चाहे हम उसको अपना सोल पर्पस बोलें या अपना लक्ष्य बोलें, right. या एक प्रोफेशनल पर्पस बोलें, या अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वो अपनी विजन की बात करते हैं तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक पर्पस छुपा हुआ है। right. तो ले दे के अगर एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेसेस को बिल्ड करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो कॉमन पर्पस झलकना चाहिए है, उसकी कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए, right. और तभी हम अपने टीम मेंबर्स को एंगेज कर पाते हैं, उनको कनेक्ट कर पाते हैं उस बड़े विजन के साथ। तो आप देखिए सब कुछ कितना स्पिरिचुअली कनेक्टेड है एट द एंड ऑफ द डे। Friends, the sole purpose of this show, Spiritual Transplant, is to transplant good thoughts into each other. चाहे आपका लक्ष्य भक्ति हो या आपका लक्ष्य स्पिरिचुअल ग्रोथ हो या आपका लक्ष्य बिजनेस की ग्रोथ हो, हमें इन चक्रास को अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं सलोनी की इंट्रोडक्शन जो है वो देना चाहूँगा। आई विल गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। सलोनी कौल इज़ अ वेरी सीनियर ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट एंड हमारे मन में सलोनी बहुत बार ऐसा आता है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब हायरिंग पीपल। तो एक तो हमारा ये जो पर्पस है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का एक्चुअली रोल क्या है, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद जो हमने डॉट्स के बारे में बात करी उसको जोड़ेंगे। तो एक आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए और ये बताइए कि व्हाट इज़ योर स्कोप एंड व्हाट इज़ योर रोल एज अ ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल। सो व्हेनेवर मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में एचआर कंसल्टेंट बोला है तो आप सही बोले कि normally people think that I am into recruitment and I help organizations and I help individuals also in getting them their next job. So कुछ हद तक वो सही भी हैं क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं because consultant is somebody whom you can consult with. Correct. But अगर मैं अपने core speciality की बात करूँ तो my core is to actually help business owners Okay. build their businesses, leveraging the power of their people. But if you do not know how to leverage that power, अगर आपके पास वो systems, processes, frameworks, अगर वो आपके पास knowledge ही नहीं है, अगर आपके पास वो skills ही नहीं है, अगर आपको ये मालूम ही नहीं है कि ये कैसे होगा,
So that is where I step in. You know, मेरा एक्चुअली मैं आपको इस शो पे लाने का जो मकसद था, हम में से बहुत लोग हैं जिनके पास क्षमता है बहुत कुछ करने की, बट कहीं ना कहीं, मैं अगर अपनी भी बात करूं, कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स को लेके कई बार हम फेल हो जाते हैं। टीम्स बहुत बड़ी बड़ी रखते हैं, MBA देख के रख लेते हैं हम लोग मैनेजमेंट की, लगता है कि HR मैनेजर होना चाहिए, सेल्स का हेड MBA होना चाहिए, यू नो, सो वी ट्राई एंड बिल्ट अप इन आवर ओन कैपेसिटी दिस काइंड ऑफ फ्रेमवर्क। बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेंटली इफ दे आर नॉट कनेक्टेड टू योर गोल, देन द पर्पस इज डिफीटेड, लाइक यू जस्ट सेड। तो इसमें आपका रोल कहाँ फिट इन होता है? देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इसी एक फाउंडेशन के ऊपर बेस्ड है कि अगर आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है, पहले तो आप वो अकेले नहीं कर सकते, यू नीड पीपल, राइट। और दूसरा, जैसे कि कुछ फेमस कोटेशंस हैं जिसमें लिखा जाता है कि नथिंग बिग कैन बी एवर अचीव्ड विदाउट एंथुजियाज्म। ऑफ कोर्स, ये मिस्टर राफ वाल्डो एमर्सन, एक अमेरिकन एसेइस्ट है, उन्होंने ऐसा कहा था। Okay. बट मैं सोचती हूँ कि अगर हम इसमें एक बिग विजन भी ऐड कर दें, तो नथिंग ग्रेट कैन बी अचीव्ड विदाउट हैविंग अ बिग विजन एंड एंथुजियाज्म। करेक्ट, वाओ। सो मतलब सोच बड़ी होनी चाहिए किसी भी अच्छे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। दोस्तों, सोच का तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल है। अगर आप वहाँ उस ऊंचाई तक, अगर हिमालय की चोटी तक पहुँचना ही नहीं चाहते हैं तो आप कभी पहुँचेंगे ही नहीं। सोच का तो रोल है ही। सो elaborate a little bit more on this quotation, and where does the role of a consultant lead a mid-sized business to achieving their targets? बहुत ही सिंपल है, Okay. बट अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूं तो एनी ऑर्गेनाइजेशन जिनका एक विजन है, अगर विजन है तो देन एक रास्ता भी होगा। अगर विजन नहीं है तो वी विल हेल्प देम आइडेंटिफाई what is their real vision that the business owner या entrepreneur कह लीजिए, वो Right. कहाँ तक जाना चाहते हैं। कुछ चंद सालों का ही हम एक ड्यूरेशन लेते हैं कि अगले 3 साल में, 5 साल में वो अपने आप को कहाँ देखते हैं। और कभी कभार यही क्वेश्चन हम एक कैंडिडेट से भी पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, वेयर डू यू सी योरसेल्फ। मगर एक बात बताइए, जैसे हम बहुत बारी ये सवाल उठाते हैं कि हाउ इज योर बिजनेस, और लोगों को बैलेंस शीट एकदम से नंबर्स दिमाग में घूमने लगते हैं कि हमारे आसपास कितने करोड़ हैं, क्या मेरा टर्नओवर है, कितने एम्प्लॉइज हैं। इन योर डेफिनेशन, व्हाट इज एक्चुअली अ सक्सेसफुल बिजनेस? अ सक्सेसफुल बिजनेस इज वन, फर्स्टली, कि अगर आप एक एम के साथ काम कर रहे हैं और आप अपने सारे स्टेक होल्डर्स को, जो वो चाहते हैं, जो उम्मीदें हैं आपकी, उनकी आपसे उम्मीदें, आप उनको पूरा कर पा रहे हैं। इसमें बहुत अहम रोल है हमारे कस्टमर्स का। बट कस्टमर्स को भी अगर हमें सर्व करना है, बिजनेस एग्जिस्ट फॉर इट्स कस्टमर्स, बट फॉर सर्विंग दोज कस्टमर्स वेल एंड गिविंग देम दैट एक्सपीरियंस विच विल इंश्योर कि वो आपके साथ ही चलें, और आप अपने सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स में वो इनोवेशन, कस्टमर जर्नी और उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इनोवेट करते चले गए, तो उसके लिए आपको चाहिए पीपल। सो इट्स पीपल, जैसे आपकी कंपनी का नाम है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी थॉटफुल नेम, यू नो, दैट कम्स इन। 9 to 5 जॉब करते हुए अब मैं एज अ एंटरप्रेन्योर छोड़ के आपको सवाल कर रहा हूँ उन लोगों की तरफ से जो एक 9 to 5 जॉब में अटके हुए हैं, राइट? कई बार ऐसा होता है कि उनका मोरल डाउन हो जाता है, तो ऐसे टाइम पर आप क्या करते हैं? देखिए, मोरल, अगर आप सोचते हैं कि आपकी हैप्पीनेस या आपकी मोटिवेशन बाहरी दुनिया के ऊपर डिपेंडेंट है, तो यू कैन बी यू नो फर्दर अवे फ्रॉम द ट्रुथ। Okay. आपका खुद का मोटिवेशन एंड मोरल आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, आपकी अपनी हैप्पीनेस। सो अनहैप्पी आदमी तभी होता है जब वो कंफ्यूज्ड है, जब उसको पता नहीं वो कहाँ जा रहा है। अगर वो उसके पास वो क्लैरिटी है दैट दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू डू, इवन इफ इट इज अ डायरेक्शन गिवन बाय हिज सीनियर्स, बट उसको क्लैरिटी है कि ऐसा करने से दिस इज हाउ आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स the organizational goals, तो a certain element of significance, certain element of doing great work which is directly contributing towards an organizational big goals, that can be a big moral boost. मेरे को यहाँ पे एक confusion आती है, मैं टॉप मैनेजमेंट की बात नहीं करूँगा, हमारी जो बड़ी सेना है काम करने वाली, दैट इज अ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है? तो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोग हैं
उनको कई बार ऐसा लगता है कि मेरे को 5,000, 10,000, 15,000 पे महीने का फालतू मिल रहा है, आई शुड शिफ्ट माई जॉब, बिकॉज ज़रूरतें तो सबकी पूरी नहीं हो पाती हैं। आपको 5 लाख की भी नौकरी मिल जाएगी तो 5.5 लाख के खर्चे तैयार हो जाएंगे। तो जो मिडिल मैनेजमेंट के लोग हैं, मैंने देखा है देयर इज ऑफ्टन अ माइंडसेट, दे कीप चेंजिंग देयर जॉब्स, दे आर नॉट वेरी स्टेबल। ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या सलाह रहती है? कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इफ द रीजन फॉर जॉब चेंज आर थॉट थ्रू, हम जब भी एक सीवी देखते हैं, एंड एक रिक्रूटर के बतौर मैं आपको बता रही हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन विल लुक एट कि आपकी स्टेबिलिटी कितनी है, कंसिस्टेंसी कितनी है, और आपने किसी एक जगह अगर जॉब कुछ समय तक किया या कुछ कम समय तक किया तो ऐसा क्यों किया, आपने क्यों जॉब छोड़ी, ये क्वेश्चन आपके पास हमेशा आएगा फॉर एवरी जॉब मूव। और ये सोचिए कि जब आप कहीं अगर आप चेंज नहीं भी करते हैं 10 साल तक, राइट, और तब आप चेंज करते, तब भी आपसे पूछा जाएगा कि अब 10 साल के बाद क्यों आप जॉब चेंज कर रहे हैं। तो आपके पास एक वैलिड रीजन और थॉट थ्रू रीजन होना चाहिए। एंड समटाइम्स मनी इज नॉट द ओनली थिंग, दो इट इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट। पीपल चेंज फॉर मनी एंड ग्रोथ, और यूजुअली एग्जिट फॉर्म जो लोग भरते हैं उसमें यही लिखते हैं कि मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जा रहा हूँ। मैंने जितने आज तक इंटरव्यूज लिए हैं तो जब भी मैं रिक्रूट करता था, मेरे को एक 90% लोगों ने बोला सर वहाँ पे सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है और वहाँ पे सर ग्रोथ ही नहीं है। एंड देन व्हेन आई आस्क्ड देम दिस क्वेश्चन पर्सनली कि आप व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, you know, sometimes they are clueless also. Yes. 90% people are clueless. Right. What should somebody look into before changing a job is my question back to you from a employee point of view, कि अगर मैं अपनी जॉब चेंज करने लगा हूं तो ऐसी कौन सी चीजें जो मुझे यहाँ पे नहीं मिल पा रही हैं और आगे मुझे किन चीजों की डिमांड है जो मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में फुलफिल होंगी। तो what is your guiding source to these people? देखो, आपने खुद ही इस सवाल का जवाब दे दिया ऑलमोस्ट, क्योंकि आपको क्या नहीं मिल रहा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एंड हाउ श्योर आर यू कि अगली पोजीशन या नेक्स्ट जॉब में आपको वो चीज़ मिल रही है। आई ऑफन आस्क पीपल हु आर चेंजिंग बिकॉज उनका मैनेजर उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं करता। तो मैं कहती हूँ उसकी क्या गारंटी है कि नेक्स्ट जॉब में भी आपको एक अच्छा मैनेजर मिलेगा। व्हाई डोंट यू लुक एट क्रिएटिंग वैल्यू इन योर करंट रोल इन अ वे that your manager actually starts treating you well? आपको क्या differently कर सकते हो कि manager actually appreciates and acknowledges। हर तरह के managers होते हैं, so I don't want to say that all managers are, you know, same. Yeah. But definitely manager जो person अपना काम, commitment, quality, right, and timeliness, इन सब चीज़ों को देख कर करता है, these are people who will always be noticed and they will be given more opportunities. So जब हम कहते हैं कि हमारे पास growth या development नहीं हो रहा है, तो क्या आपने ये सब चीज़ें करी हैं? Have you really done well in your current job for your manager and his managers, his superiors to pick you and say ये हमारा high potential बंदा है जो अच्छा काम कर रहा है, committed भी है, performing भी है, and loyal भी है. Right. Loyalty is obviously important because that's how you develop faith and even the management sets in that faith. बहुत ज़रूरी है मोहित for people to also show that they are desirous of growing. अगर वो desire है but मन के अंदर है, desire कैसे आप express कर रहे हो? By doing better work, by asking that I want to do more work. ज्यादातर लोग बात करते हैं कि मुझे सैलरी और चाहिए, बट ये कोई बात नहीं करता कि मुझे काम और चाहिए। Yes. That is guys a key takeaway from this position। अगर आप भी एक मिडिल मैनेजमेंट में है, अपनी जॉब चेंज करने से पहले कभी एक बारी अपने चक्कर में खुद बैठ के क्रिएट अ लिटिल नोट ऑन योरसेल्फ कि क्या मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ, क्या मैं अपनी मैनेजमेंट की थॉट से ऊपर जा पा रहा हूँ, एंड दैट इज हाउ यू कैन डिमांड। जैसे एक बच्चा कहता है कि अगर मैं फर्स्ट आऊँगा तो मुझे साइकिल ले देना, मुझे तो ऐसा लगता है बिकॉज व्हेन आई एम हेडिंग माय ओन कंपनी, तो मैं कई बार उनको रिक्रूटमेंट के टाइम पे बोलता हूँ, आई डोंट से कि व्हाट इज योर पैकेज, आई से हाउ मच डू यू वांट, बिकॉज आई एम श्योर देन यू आर केपेबल ऑफ व्हाट यू आर आस्किंग एंड यू आर केपेबल ऑफ डिलीवरिंग द सेम थिंग। मेरे को ऐसा लगता है कि हर आदमी अपनी रोटी खुद कमाता है, आपको एक दायरे में नहीं बांधा जा सकता। लोगों को लगता है कि अगर आपको फ्री विल चाहिए, अगर आपको सब कुछ चाहिए तो आपको बिजनेस ही करना होगा, जो बात गलत है।
मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक अच्छी सिनर्जी में, एक अच्छी कंपनी में हैं और अगर आप डिलीवर अच्छा कर सकते हैं तो आपके बोलने से पहले शायद मैनेजमेंट का ही ध्यान आपको कंफर्टेबल रखने में रहेगा, विच आई एम इंडिकेटिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं एम्प्लॉयर की तरफ आ जाऊं और अब आपसे एक सवाल ये करूं, बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे होंगे जो सेल्फ ग्रोन बिजनेसेस चलाते हैं, जैसे कि यू सैट डाउन ऑन योर फादर्स बिजनेस एंड अब क्या हो रहा है कि हम उनका बिजनेस मैनेज कर रहे हैं। और जब नई एक पीढ़ी आती है वो अपनी एक पढ़ाई करके आती है, कुछ लोग MBA करके आ रहे हैं, बट दैट इज द बुकिश नॉलेज। उसके बाद उनको एक सेट एम्प्लॉयज मिलते हैं, वो आते हैं, वो कहते हैं मेरे फादर के साथ तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, मुझे तो ये आदमी शुरू से पसंद नहीं है। यू नो, दैट इज वन प्रॉब्लम। द अदर सेट ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट what mindset should an employer have towards an employee that can take care of? तो क्या इट्स पीपल के पास, बहुत लोग ये सवाल नहीं करते एज अ एंटरप्रेन्योर, मैं ये सवाल कर रहा हूं कि हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए एज एन एम्प्लॉयर कि हमारा स्टाफ खुश रहे, कंफर्टेबल रहे, कुछ नया हासिल करने की उनकी जो इच्छा है वो जागरूक रहे। And what is the solution? Do you have any courses for entrepreneurs? I have a lot of guidance and mentorship. Yeah, but that I is would very like important. to answer. Yeah. So, as a business, as an entrepreneur, people are, all your team members, we often get judgmental. Like you said, ये मेरे फेवरेटिज्म भी हो जाता है, जजमेंटल भी हो जाता है, और फिर कुछ कभी आपको ऐसे लोग भी मिलते हैं जो आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी, यू हैव टू लुक एट कि इफ आई हैव अ वर्कफोर्स, पहली बात तो क्या आप अपने पूरे एम्प्लॉयज के साथ फेयर हैं, ट्रांसपेरेंट हैं। अगर आप सबको मौका दे रहे हैं और आपने कोई प्री डिटर्मिन्ड आपकी कोई नोशंस नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है किसी few couple of people को लेके, you are allowing people to perform and you are giving them opportunity, आप उनको मौका भी दे रहे हैं, despite somebody might tell you that this person is no good. So आपको थोड़ा सा कान का कच्चा नहीं बनना है वहाँ पर, because sometimes you may not really know the capability of that person because आप कभी उसको directly observe नहीं कर पा रहे हो, वो एक level के नीचे काम कर रहा है। Correct. So how do you understand that आपके लोग, आपकी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो टीम है, आर दे रियली केपेबल? उनमें से हाई पोटेंशियल कौन से हैं? हाउ आर यू इंश्योरिंग दैट आप उन लोगों को एक तो क्लैरिटी दे पा रहे हो उनके काम को लेकर? यू हैव सिस्टम्स। बेसिकली जब सिस्टम्स होते हैं ना तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते ही नहीं हैं। जब सिस्टम है करियर रोड मैप का, जब सिस्टम है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का, एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम, जब सिस्टम है टू आइडेंटिफाई कि मुझे अपने लोगों को किस एरिया में डेवलप करना है ताकि they are also getting developed and it is also impacting the growth, their growth and the growth of the business. When you have that nurturing attitude and you are fostering an environment in which each person, each employee feels that they want to give and contribute, and they want to do good work, great work, they want to work in an environment which is free from these biases. Truly imagine कि आप वो सारी चीज़ें अपने employees को दे पाते हैं तो the results are awesome. So Saloni, does its people have any kind of programs that entrepreneurs can enroll and learn how to set up this kind of a beautiful organization? I would use the word, क्योंकि एक अच्छे परिवार की तरह, I'm an ex Sahara employee and मुझे अपने वो दिन याद आते हैं because that 600,000 people employee family without Mr. Subroto Roy leading the whole organization and without a union in it. तो वो हमें हमेशा बताया जाता था सहारा इंडिया परिवार, और एक वो पारिवारिक कल्चर, और वो मेरे अंदर सेट हो गया कि योर एम्प्लॉयज आर लाइक योर फैमिली। तो क्या ऐसे मेंटरशिप प्रोग्राम्स हैं आपके पास? हाउ डज वन गो अबाउट इट? या डेफिनेटली वी डू हैव प्रोग्राम्स, 1-to-1 programs in which I directly mentor and coach business owners. Right. और इन programs में I am helping them not just understand कि अगर आपको एक बड़ी organization बनानी है, what does it take to build a big business? Of course, everybody wants to lead there. Exactly. And आपको ऐसी कौन सी
पीपल प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, सो दैट सिर्फ आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ना बनाएं, बट साथ ही हाउ आप जिन लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, दे ऑल्सो वॉन्ट टू कम एंड वर्क फॉर यू. सो you want to become an employer with a good reputation, and people join those organizations जिनकी एक तो reputation अच्छी होती है और दूसरी it is a growing company. Nobody wants to be part of a business जहाँ पर काम नहीं हो रहा, लोगों को निकाला जा रहा है, या एक जो एक environment चाहिए, जो culture चाहिए, जो जहाँ पर toxicity नहीं है. ऐसे कई organizations हैं जहाँ पे लोग छोड़ के जाते हैं, या they are there because they don't have any other option, unfortunately. Right. So they are waiting for the axe to fall on them. तो ऐसी सारी चीज़ें से आप मतलब उस पाथ पे ना जाके कैसे you can build a beautiful business जिसको हम एक amazing workplace, एक great place to work कहला, not कि आपको एक certification चाहिए, but how you can truly build one. जहाँ पर आप राय ले रहे हैं, आप ओपिनियंस ले रहे हैं लोगों की, आप उनके चैलेंजेस को भी समझ रहे हैं, उनको वो नर्चरिंग एनवायरनमेंट दे रहे हैं, आप उनकी लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, आप उनको वो क्लैरिटी दे रहे हैं कि देखो ये आपका पाथ है जो हमने आपके लिए सोचा है, और आप बताइए आप कौन से पाथ पे चलना चाहते हैं. तो यू आर गिविंग देम करियर ट्रैक्स ऑल्सो. सो ऐसी कई चीज़ें हैं विच ऑर्गेनाइजेशंस आर डूइंग, those organizations who believe that it is their people only. मुझे भी याद है कि एक बारी नारायण मूर्ति जी ने किसी एक इंटरव्यू में कहा था कि you take away all my machines but you give me back my people. And I will recreate Infosys. Of course. Because it is people power. It's people. Yes, it's people. It's people, guys. बहुत ज़रूरी है आज के इस पॉडकास्ट से ये समझना कि हमारी लोगों से इच्छाएं बहुत होती है. we want to get a lot from our employees, but एक बैलेंस्ड माइंडसेट भी बहुत ज़रूरी है जहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि हम एम्प्लॉयज़ को क्या दे रहे हैं. तो एक संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट, जैसे हम अपने परिवार की खुशी को ध्यान में रख के सब कुछ करते हैं. मेरे को लगता है हमारा बिजनेस, हमारी फैक्ट्रीज, हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी एक बहुत बड़ा परिवार है, विच आई जस्ट मेंशन. जैसे मैंने सहारा से सीखा, सहारा इंडिया परिवार उन्होंने बोलना शुरू किया और वो मेरे अंदर आज तक सेट इन है. आई डिड अ शॉर्ट जॉब विद देम, बट देन इट हैज़ बीन पार्ट ऑफ मी. तो एक अच्छे परिवार की तरह आपको सबका ध्यान भी रखना है एंड एक अच्छा स्पिरिचुअल माइंडसेट भी बनाना है जहाँ पे आप सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में नहीं, सबके कंबाइंड गोल के बारे में सोचें. सलोनी, there is a lot to talk about these subjects, but I'm sure the viewers are curious to know more about you. तो गाइज मैं सलोनी के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स इस वीडियो में लिस्ट कर रहा हूँ. अगर आप भी अपने बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो एक स्पिरिचुअल माइंडसेट, एक हेल्दी माइंडसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, अपने एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. आप डायरेक्टली सलोनी के साथ you can get in touch with her on her social media. I'm going to list her LinkedIn, her Instagram, Facebook IDs in the bio below, and I hope that you have benefited out of this video. And for more such updates, do like, share, follow me and Saloni Call, and we shall bring another episode on human resource back again on spiritual transplant. Thank you, Saloni. Thank you for joining us today. Thank you so much. It was my pleasure. It was my pleasure to have you today. Thank you. Thank you.